1 अक्टूबर को एनएस बोर्ड के अंदर एक मीटिंग हुई और ये मीटिंग अक्टूबर 2022 में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी बड़ी अपडेट है। इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। अब जो बताने जा रहा हूँ प्लीज़ आप इस टेबल को पहले सही से समझिए। और इस टेबल के अंदर क्या दिखाया जा रहा है, 2015 के अंदर 10th क्लास में 40% बच्चे पास हुए और 12th क्लास के अंदर 37% बच्चे पास हुए। और आप इसी रिकॉर्ड को देखिए, कभी 38% 10th में, 12th में 30%, 32, 36, 39, 31 एंड 41 और 32। आप ये रिकॉर्ड दे सकते हो 16, 17, 18, 19 के। फिर बीच में कोरोना आ गया, उसके बाद अभी अप्रैल 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुए उसके अंदर जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो 52% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। ओवरऑल आप देखोगे तो एनएस बोर्ड में जो एवरेज रहा है हमेशा पासिंग परसेंटेज का वो 40, 45 या 30 के बीच में रहा है और इस परसेंटेज को और इंक्रीज करना है। और इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर फ्री में नहीं मिलता है हमें, तो हमने क्या किया, जितना हमसे हो सकता है हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नोट्स और वीडियोस प्रोवाइड किया है। आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में फ्री लिंक्स का, जहाँ पे दिखेगा क्लास 12 नोट्स और वीडियोस का। अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। आप देखोगे अक्टूबर वाले का जो एग्ज़ाम है वो 12 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। इस टाइम स्टूडेंट्स काफ़ी पैनिक में है अपने हॉल टिकट को लेकर, तो आप थोड़ा सा पैनिक कम कीजिए, अपना टेंशन मत लीजिए। आपका जो हॉल टिकट है वो कल या परसों में रिलीज़ होने वाला है और इसी पे बात चल रही थी कि किस दिन हम रिलीज़ करें, क्योंकि जैसी रिलीज़ होगी आप सब निकालने लग जाओगे, वेबसाइट पूरी क्रैश हो जाएगी। तो पेशेंस जरूर रखना, ये आपका कल या परसों में रिलीज़ होने वाला है, ठीक है। एंड 12th और 10th ये दोनों की यहाँ पे आपको नोट्स और वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इसके नीचे आपको शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है। टाइम बहुत कम है तो जितने भी सब्जेक्ट के इंग्लिश मीडियम में हमारे पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, आप इनको डाउनलोड कीजिए और स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। एनएस बोर्ड के द्वारा बहुत आपकी हेल्प की जा रही है ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। शॉर्ट नोट्स को आप डाउनलोड जरूर कर लेना। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, अगर आप पेड लेना चाहते हो तो पेड भी ले सकते हो। इसकी भी लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है। जब मैं अपने क्लास 12th में हुआ करता था तो मुझे याद है अभी भी कि एक टॉपिक जब तक मेरा क्लियर नहीं हो जाता था मैं उस टॉपिक को छोड़ता नहीं था, चाहे उसको क्लियर करने में मेरे को 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे। अभी इस टाइम एनएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि पास हो ही जाएंगे हम। तो इसका आप चैप्टर देखोगे तो चैप्टर फर्स्ट देखोगे तो 14 मार्क्स में आने वाला है। ऐसे ही आप चैप्टर 4 देखोगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये भी 14 मार्क्स में आने वाला है। तो ऐसे तो आप बिल्कुल पहचान सकते हो कि कौन से सबसे ज़्यादा मार्क्स का वेटेज में है, उसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं, ये तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको टीएमए वाले चैप्टर स्किप करना है और सिर्फ आपको पीई यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन वाले चैप्टर ही करना है, टीएमए वाले स्किप करना है। टीएमए वाले चैप्टर बिल्कुल भी आपको नहीं करना। आप कंफ्यूज मत हो जाना कहीं इन्हीं चैप्टर में आप टाइम अपना वेस्ट कर दो। अभी आपको क्या करना है, एग्ज़ाम देने से पहले आप सभी को एक रिहर्सल कर कर जाना है। अब ये रिहर्सल कैसे होगा, आपको प्रीवियस ईयर का पेपर आप को डाउनलोड करके उससे जस्ट एक नॉलेज ले लीजिए कि अच्छा पेपर ऐसा आएगा और कोशिश कीजिए एक बार क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की बिना किसी हेल्प के। क्या आप अपने आप खुद से आप उसको सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि होता क्या है कि आप डायरेक्ट एग्जाम के दिन बैठने जाते हो और आपको कोई भी आइडिया नहीं होता है, क्या वहाँ पे आप मिस्टेक करोगे, क्या वहाँ पे आपके से कुछ गलतियाँ हो भी सकती है, क्या वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट आ जाएगी, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ अगर आपने पहले ही थोड़ा सा सॉल्व करके देख लिया तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं कैसे लिख कर आऊँगा, एक लिख कर आ पाऊँगी। यही चीज़ हम अपने ऑनलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस में तो ज्वाइन जरूर हो जाना, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी बच्चे पूछ रहे हैं सर आप चैनल पे कब स्टार्ट करोगे, तो चैनल पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। कल फिजिक्स की क्लास हुई थी, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे और आज भी मैथमेटिक्स की क्लास हुई है और चैनल पर रोजाना क्लास हो रही है। बाकी मैंने अभी आपको जो लिंक बताया फ्री लिंक वीडियोस और नोट्स का, बाकी आप उनको देखिए। जितना हो रहा है हम उसको लाइव दे रहे हैं, बाकी रिकॉर्डेड में ऑलरेडी हमने दे दिया है। आपको उसी से पढ़ना है और वही पढ़कर आपको जाना है। अभी क्या होता है कि आप जॉब कर रहे होते हो और आपको लगता है कि अभी चलो जॉब करते रहता हूँ ना, आज के एंड में पढ़ लेंगे थोड़ा या रात में पढ़ लेंगे। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे मैं ये कि एनएस के एग्जाम्स को प्लीज़ हल्के में ना ले। पास होना आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम देना होता है। मान लो कि 2 घंटे भी आप रोज़ाना दे रहे हो तो इसलिए पास हो जाओगे, है ना। लेकिन आप जॉब करके आ रहे हो तो रात में फिर उस टाइम भी टाइम नहीं मिल पाता। तो कोशिश ये कीजिए कि जितना आप टाइम पढ़ने में दे रहे हो उससे ज़्यादा टाइम आपको रिवीजन में देना है। अगर आपने ये मैनेज कर लिया बहुत अच्छे परसेंटेज आपके आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई गूगल से या आप बहुत मतलब ये अलग से कोई तरीका आपको बता दिया जाए आप वही करके चले जाओ। देखो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। आप ये जो स्टूडेंट्स पास हुए पढ़े कि इतने जो मार्क्स आए हुए हैं
वो सेम यही तरीका अपना कर अब उनके इतने अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। करते क्या था, वो प्रीवियस ईयर पेपर से अपना पेपर सॉल्व कर लेते थे, आइडिया मिल जाता था, चैप्टर्स के कंसेप्ट को समझते थे। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑलरेडी बताया हुआ है और उसी से समझ के वो एग्जाम में जाते थे, सिर्फ वही वाला कर कर। तो यही चीज़ तो आपको भी करना है, जिससे कि आपकी कोई दिक्कत ना आए। अगर आपने ये भी कर लिया तो 50% की तैयारी आपकी यहीं पे हो जाती है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर को देख लेने से, सॉल्व कर लेने से। अभी इस टाइम क्या है, जितने भी एनएस बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। आप देखिए कि ये बच्चा कैसे लटका हुआ है, हाथ छोड़ते नीचे गिर जाएगा। आप इसको देखिए भाई कैसे बीच में, आप इसको देखिए हाथ छोड़ते नीचे लटक जाएगा भाई, खत्म पूरा। तो इस टाइम एनएस स्टूडेंट्स को ऐसा कोई गाइडर चाहिए जो उसका हाथ पकड़कर उसको ऊपर खींच ले। ना बुक्स मिली है, ना गाइडेंस मिला है, ना एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स को कोई और अच्छे तरीके से बता पा रहा है इस टाइम। और होता है क्या है कि एनएस बोर्ड के जो टीचर्स होते हैं ना ही वो भी कभी कोई कॉन्फ्रेंस या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या बुक्स तो टाइम पे देते नहीं है ये। इस टाइम आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। जैसे पेरेंट्स हमारे जब हम छोटे होते हैं तो हमें किस तरीके से वो चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, पेरेंट्स हमारे जो केयर करते हैं, यही केयर मैं आपके भी इसी चैनल पे करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से पास करवा सकूँ। एक आपको लाइन कहूँगा मैं कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। अगर आप अभी 1 घंटा भी दे रहे हो, 2 घंटा भी दे रहे हो, अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता दोस्त कि आप एनएस बोर्ड के अंदर आओ फेल हो जाओ, आप इजीली पास हो जाओगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं पीसीएमबी वाले, आप प्लीज़ एनएस बोर्ड को हल्के में मत लेना। जो पीसीएमबी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका ही रिजल्ट थोड़ा सा मतलब कि डाउन रहता है एज़ कम्पेयर टू आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स से। बाकी 10th वाले में मैथमेटिक्स और सोशल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की बैक आ जाती है। तो आपको इन चीज़ों को संभल के चलना है और इन पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी है अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है। क्योंकि कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, और हम कोशिश से ना करें तो गलत बात है भाई, है। तो आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको लगता है कि अक्टूबर एग्जामिनेशन के अंदर मैं अपने पूरे सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो आप उनको स्किप कर दो। एनएस बोर्ड के अंदर एक स्कीम है और इस स्कीम को कहा जाता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, और इसके तहत आप अक्टूबर में 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दे दो, बाकी जो बच गए उसको दिसंबर में दे दो। एनएस बोर्ड के अंदर एवरी मंथ के एंड में एग्जाम होता है, इसको ऑन डिमांड कहा जाता है। तो जब मन चाहे जब आप दे दीजिए आप इस एग्जाम को डेट बुक करके। अगर आप ऑन डिमांड करवाना चाहते होगे तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए, हेल्पलाइन पे, उनको बोल दीजिए कि हमें ऑन डिमांड में देना है भाई, हम अक्टूबर में 2-3 सब्जेक्ट का दे देंगे, बाकी जो बच गए उसको दिसंबर में दे देंगे, 1 महीने में उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर एक ही टाइम पे सारे सब्जेक्ट का दोगे तो बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। ये आपके पास चॉइस है। अगर लगता है किसी को कि नहीं भाई मैं एक टाइम पे ही दूंगा और मुझे जल्दी से मार्कशीट चाहिए, तो आप ये 1 टाइम पे दे दो। ये उनके लिए होता है जिनको अभी टाइम है कि नहीं हम 2 टाइम में दे देंगे, मार्कशीट थोड़ा सा लेट भी मिले चलेगा, लेकिन फेल नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सो समय के पास वो इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। टाइम बहुत कम है, 12 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है, और अभी से स्ट्रैटेजी बनाइए कि 2 दिन मुझे इस सब्जेक्ट पे देना है, 2 दिन इस सब्जेक्ट पे देना है, सुबह ये पढ़ना है, रात में ये पढ़ना है। जो भी पढ़ोगे बेशक कम पढ़ो, लेकिन रिवीजन बहुत तेज़ी से करना है और अच्छे तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि पूरे सिलेबस के चक्कर में आप रिवीजन करना भूल जाओ, क्योंकि जो पढ़ा है हमने, हमें उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए। कहीं हम पढ़ तो हमने बहुत कुछ लिया है और एग्ज़ाम में जाएंगे सब कुछ गुल, सब अंधेरा हो जाएगा, भाई क्या पढ़ा था भाई कुछ याद नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो पेपर को सॉल्व करते जाओ प्रीवियस ईयर के, आपको आइडिया लगते जाएगा। और इस बार के रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए एनएस बोर्ड ने बिल्कुल एक प्लानिंग कर रखी है कि जो भी अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर आ रहा है उसको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। तो आपके ये बहुत बेनिफिट होने वाला है आपका इसलिए। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता ही रखे। रूपम जी है, इनका क्या कहना है कि जो एनएस बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी ईजी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महीने महीने पढ़ना होगा या बहुत टाइम देना होगा। ये भी जमशेदपुर के थे और टॉपर रह चुके हैं भाई, उन्होंने भी एनएस बोर्ड के बुक्स को फॉलो किया। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। आप पीडीएफ से पढ़ने में प्रॉब्लम होती भी है तो मार्केट से कोई से भी गाइड ले सकते हो, लेकिन एक्सक्यूज़ की जगह आपको सॉल्यूशन ढूंढना होगा। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उस टाइम किसी से भी ये कहते रह जाओ कि यार हमें कुछ मिला नहीं था पढ़ने के लिए, हम कैसे पढ़ते कैसे करते, ये अधिकारी बोलेंगे कि क्यों नहीं पढ़ा भाई, हैं हमने तो भेज दिया था, तुम्हें नहीं मिला भाई, हम क्या करें इसमें। फेल हो जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे यार। फिर आपसे ये री एग्ज़ाम लेंगे और री एग्ज़ाम्स के लिए फ़ीस पे करवाएंगे, और ये फिर ये मनी मेकिंग सिस्टम चलता रहेगा। तो मैं चाहता हूँ आप सभी इन सब से बच के रहो, ताकि आप अपना 12th 10th कंप्लीट करो और आगे जो भी करना है आप उस पर अपना एडमिशन लो। अभी देखिए इनका ये कहना है कि इन्होंने 10th 12th दोनों ही कंप्लीट करी है, इन्होंने 12th क्लास और 10th क्लास एनएस बोर्ड से, और इन्होंने लास्ट में सिर्फ 2 मंथ अपनी स्टडी कंप्लीट करी, यानी कि अच्छे से बहुत तगड़ी इन्होंने मेहनत करी, और उसके बाद जाके ये एनएस बोर्ड के अंदर पास हो जाए। इन्होंने किया क्या कि जो भी
आपको लगता है कि हमें इस तरीके से स्टडी करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप 12th क्लास में हो तो आपको 11th और 12th इन दोनों क्लास का पोर्शन पढ़ना होता है एनएस बोर्ड के अंदर। और अगर आप एनएस बोर्ड में 10th क्लास में हो तो आपको 9th और 10th दोनों क्लास का पढ़ना होता है। जो सीबीएसई के बच्चे होते हैं 9th 10th वाले सिलेबस में, वो 10th में पढ़ना होता है आपको एनएस बोर्ड में। तो सिलेबस काफ़ी वास्ट हो जाता है। तो आपको पहले 10th वाले पोर्शन में फोकस करना है, 9th वाले को पहले बाद में कर लेना, पहले 10th वाले वो पोर्शन पे जो 10th के स्टूडेंट हैं। एंड जो 12th वाले हैं वो आप सीबीएसई 12th के जो चैप्टर्स होंगे आप उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, 11th वाले पे बाद में कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ 25% में आता है 11th वाला, बाकी 75% जो वेटेज होती है वो 12th वाले चैप्टर्स की होती है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, आप इजीली पास हो जाओगे। गाइडेंस की जरूरत होती है, आप इनको देखिए एसएससी को, इनका भी सेम यही कहानी है भाई। 9th 10th का बहुत बड़ा सिलेबस, फिर 11th 12th ये दोनों का सिलेबस 12th क्लास से पढ़ना। तो इन्हीं चीज़ को स्ट्रेटजी के साथ पूरा करना होगा आपको। अगर आप पढ़ते चले जाओगे और पढ़ रहे हो और रिवीजन नहीं कर रहे हो, सब भूल जाओगे। ठीक है, स्ट्रेटजी बनाइए आप। क्या होता है कि जो चीज़ हमें समझ में आ रहा है वो तो हम पढ़ रहे हैं, बट जिस सब्जेक्ट में काफ़ी वीक है हम उसी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना दोस्त, आप उन पर ही फोकस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको मुझे बताइए, कमेंट्स बॉक्स में बताइए, उन पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया है कि अब मैं एक मैराथन लेकर आ रहा हूँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है सभी सब्जेक्ट के ऊपर। हम एक ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि 30 से 40 क्वेश्चन होंगे। सिर्फ वही क्वेश्चन आपके लिए और फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन अभी जो मैंने आपको फ्री वीडियोस और नोट्स दिए हैं आप उनसे स्टडी कीजिए अपनी। बाकी जो जो सब्जेक्ट उसमें नहीं है उनकी सब्जेक्ट की हम मैराथन लेकर आएंगे। ठीक है, बाकी जो उसमें है वो आपको सिम से ही पढ़ना होगा। तो सभी स्टूडेंट्स का यही कहना है। किसी का लगता है कि एनएस बोर्ड काफ़ी हार्ड है, काफ़ी टफ है। अब देखो, जो नहीं पढ़ेगा बिल्कुल सीट ब्लैंक छोड़कर आ जाएगा वो तो फेल हो जाएगा। अब उसको एनएस बोर्ड टफ लगने लग जाएगा। तो किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। और यही दोस्त आप सबको मुझे कहना है कि प्लीज़ इस वीडियो के बाद आज से अभी से जिन्होंने अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं करी है स्टार्ट कर दीजिए। मेरी बात अभी मान लीजिए, वरना जब एनएस बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो उस टाइम पछताने से अच्छा है अभी कुछ कर कर उसमें पास होकर निकल जाए और आगे हायर एजुकेशन में अपनी स्टडी कर लीजिए आप। बट प्लीज़ अभी से मेहनत कीजिए। आपके सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स दे दिए आपको, आप उनसे पढ़ना स्टार्ट तो कीजिए। बिल्कुल सब कुछ आसान है, इजीली पास हो जाओ। नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार बनाए रखिए। पास परसेंटेज को इंक्रीज़ करना है और इसी इंक्रीज के लिए आज हम सबको मेहनत करना है। जय हिंद, जय भारत।